प्रशांत जी ने जो कम शब्दों में एक मैसेज दिया पूरी पाठशाला के लिए, हमारे न्यू कमर्स के लिए, हमारे सीनियर साथियों के लिए जो मैसेज दिया है, निश्चित रूप से वो मैसेज आपके दिल में उतरना चाहिए। वो आपके दिल में चुभना चाहिए कि नए न्यू कमर्स, एक कल के आए हुए प्रशांत जी अगर इतना अच्छा सोच रखते हैं, तो हमें डॉक्टर ने मना नहीं किया है अच्छी सोच रखने के लिए। कब सुधरेंगे हम? कब हम ऐसे भाव अपने मन में लाएंगे? कब हम कोई लक्ष्य बनाएंगे? मुझे तो लगता है किसी का कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। मैक्सिमम लोग तो बस बोल दिया था, भाई ने बोल दिया था, दोस्त ने बोल दिया था, तो आरसीएम में आ गए, 200 400 500 की पीबी कर ली, इतना सामान खरीद के अपना बंधन मुक्त हो गए। तो मेरा निवेदन है प्रशांत जी से कुछ बात सीखें, बोलना सीखें, अपनी बात रखना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी सर प्लीज। जी बिल्कुल सच बात है प्रशांत जी, बिल्कुल गुरुदेव ने सही बोला है। प्रशांत जी ने कम शब्दों में कुछ लाइनें सोचने पर मजबूर किया है। सोचिए, जितने साथी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, एक बार विचार करिए कि आपके पिताजी ने आपको 3 करोड़ रुपए दिया है। आपके पिताजी ने आपको 3 करोड़ रुपए दिया है। आप कोई भी बिजनेस करिए, हो सकता है आप इंडस्ट्रियल टाइप के कोई बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप टेंडर भरते हैं, है ना। तो यकीन मानिए, मान लीजिए आपको 3 करोड़ रुपए मिला है टेंडर भरने के लिए। टेंडर भरने के लिए 3 करोड़ रुपए मिला है। आपने एक टेंडर भरा, बस हो गए कि एक महीने में आपने एक टेंडर भरा, अगले महीने भी आप एक ही भर रहे। दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि एक महीने में 4 टेंडर कैसे लिया जाए? कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आप एक कपड़े की दुकान चला रहे हैं तो कैसे? सच बताए तो सर, हमें बिजनेस की समझ ही नहीं है। और यकीन मानिए सर, बिजनेस की समझ होने के लिए हमें बिजनेस सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम ये जो बिजनेस है इसको बढ़ाए कैसे। जिंदगी भर 5-5 हजार की सैलरी पे नौकरी करेंगे? जिंदगी भर 25-25 हजार की सैलरी पे ही नौकरी करेंगे कि बढ़ाने के बारे में भी सोचते हैं? कैसे बढ़ाएंगे सर? और आरसीएम आपको कोई बिजनेस नहीं लगता है सर? कोई बिजनेस नहीं लगता है आपको आरसीएम? हेमंत सरकार जी ने क्या बोला सर? पहला महीना जब उन्होंने ज्वाइन किए, 10,000 की स्लैब उन्होंने लिया है। अगले महीना 15 से 18 के बीच में रहे, तीसरे महीने में 20,000, और ये मार्च के महीना उनका चौथा महीना 40,000 के ऊपर, 45 के आसपास उनका बिजनेस वॉल्यूम रहा। सर, कोई आसमान से आके टपके हैं क्या हेमंत सर? यकीन मानिए, आप जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यकीन मानिए आपसे भी शायद पढ़ाई में, एजुकेशन में कम होंगे। एजुकेशन में आपसे भी शायद कम होंगे। परेशानी उनके पास भी है सर। दिल्ली जैसे शहर में, एक इतने भागा दौड़ी वाले शहर में सिर्फ पति पत्नी रहते हैं, और अभी एक छोटा सा नन्हा सा बेबी उनके घर पे है, अभी शायद 10 दिन हुआ है। तो सोचिए, एकल फैमिली में बच्चे संभालने के लिए, परिवार संभालने के लिए, किचन संभालने के लिए, सब बिजनेस संभालने के लिए सब चीजें चाहिए होता है। उस भागा दौड़ी में भी यदि प्रशांत सर यदि
डायमंड क्लब, वो भी 6 तारीख तक डायमंड क्लब कंप्लीट कर रहे हैं सर। सोचने वाली बात है, हमें सोचने की आवश्यकता है। 4 लेकिन तारीख को हो गया था गुरुजी। जी जी जी, थैंक यू सर। 4 तारीख को हो गया था। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है सर। हमारे पास वाहनों की कमी नहीं है सर। अभी कोई बोल रहा है कि तबीयत खराब है, मैं अभी बोलूंगा कि भाई 5 लाख रुपए मैं आपको देता हूं, चल के आओ मेरे पास, गाड़ी से भी नहीं, चल के आओ। 5 लाख की जगह 10 लाख कर देता हूं, वो बीमारी में भी चल के आएगा सर। अंतर ये है कि सर वो बिजनेस को सीरियसली नहीं ले रहा है। आप आसपास देखते हो, कई बार आप फील्ड पे जाते हो तो आसपास देखते हो कि कुछ मूर्ख लोग आपको मिलते हैं कि हमने भी 10 साल पहले किया था। तो क्या आप भी ये बहाना, क्योंकि जो बहाने आप बना रहे हो ना सर, जो ढीलापन आप दिखा रहे हो, वो सारे ढीलापन, वो सारे बहाने, मीटिंग में नहीं आना, बिजनेस को नहीं बढ़ाना, ज्वाइनिंग के लिए 2000 का सामान खरीद लिया, अगले महीने 500 का सामान खरीदना, 300 का सामान खरीदना। क्या आपके घर में 2000 का किराना नहीं लगता है सर? तो फिर आपने क्या आरसीएम ज्वाइन करने के लिए सर, माने आपने क्या सोचा कि आरसीएम कोई पुड़िया है, 2000 में खरीद लो, खा लो, अगले महीने से लाखों की कमाई आने लग जाएगा? ये सोचा आपने? या अगले 2 साल बाद या 5 साल बाद आप भी अपने आप को उस मूर्खों की गिनती में करना चाहते हैं? मैं अभी एक स्टेटस लिखा मैंने कि भैया मैं आपके सोच को सलाम करता हूं, उन साथियों के सोच को सलाम करता हूं जो 20 साल से 5 साल से आरसीएम ज्वाइन करने से पहले 55 रुपए की टूथपेस्ट खरीदते थे केमिकल वाला, और वही आरसीएम में आने के बाद बिना फ्लोराइड के टूथपेस्ट 55 रुपए की जगह 42 रुपए में खरीद रहा है। मार्केट से अच्छे क्वालिटी में वो खरीद रहे हैं। 2 महीना खरीदा, 3 महीना खरीदा, 4 महीना खरीदा, देखा 100-200 रुपए आया, भैया एक टूथपेस्ट में आपने 55 रुपए की जगह 42 दिया, 13 बचा कि नहीं सर? यहाँ पे 13 बचा। फिर वो 2-3 महीना 4 महीना बाद जब देखता है कि 100 रुपए आया, 200 रुपए आया, वो छोड़ के फिर मार्केट चला जाता है। अरे यहां तो आपके सोच को सलाम देता हूं कि आप छोड़ के फिर मार्केट जाते, इसका मतलब मार्केट में आपको 13 नहीं 23 रुपए मिलेगा शायद। इस बार आप जब मार्केट जाएंगे, वो दुकानदार आपको बोलेगा भैया मेरी बहुत बड़ी नुकसान हो गई थी कि आप आरसीएम ज्वाइन कर लिए थे, आप आ जाओ, वहां 13 रुपए दे रहा, मैं 15 रुपए छूट दूंगा आपको। ऐसा होने वाला है क्या सर? तो इतनी मूर्खता क्यों दिखाते हैं कि आरसीएम छोड़ के 2-3 महीना 4 महीना बाद वो फिर से मार्केट से सामान खरीदने लगते हैं? मैं सर निवेदन करूंगा, आपको आरसीएम बिजनेस पसंद नहीं है, फिर भी आप हर महीना आरसीएम से सामान खरीदते रहे। क्या आप मार्केट में बिजनेस करते हैं हल्दी नमक मिर्ची को लेके? नहीं ना। तो ये सोच लीजिए कि जैसे आप मार्केट में हल्दी नमक मिर्ची खरीदते, वैसे ही आप आरसीएम से हल्दी नमक, किराने की दुकान बना लीजिए इसको आप किराने की दुकान बना लीजिए सर। लेकिन हमारी सोच इतनी गंदी है, इतनी माने क्या बोले, भारत में बिजनेस को लेके सोच है ही नहीं। एक तो किसी भी बेटा या बेटी अपने पिता को बोले कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो वो उस खानदान में या वो पिता बोलेंगे बेटा बहुत पैसा लगता है, और यहाँ पैसा लगता नहीं है, यहाँ मन भी नहीं लगाते, यहाँ समय भी नहीं लगाते, यहाँ दिमाग भी नहीं लगाते। क्या दिमाग लेके हम लोग चलते हैं सर? आपके सोच को सलाम करता हूं सर। आपके दोबारा आरसीएम से दोबारा मार्केट जाके जो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को, अमेरिका के जो मार्केटिंग कंपनी है, उसको आप पैसा दे रहे, आपकी ऐसी सोच को सलाम सर। आपके भाई बंधु आपको आरसीएम बताए, हो सकता है आपके एक बार सामान खरीदने से उनके पास 5 रुपए आता हो, लेकिन आपके सोच को सलाम देता हूं कि हम हमारे भाई को पैसा नहीं देंगे, हम हमारे दोस्त रिश्ते नातेदार को पैसा नहीं देंगे, हम सामान खरीद के हम उस हीरो हीरोइन को सामान देंगे। ऐसे सोच को मैं सलाम करता हूं सर। आपके सलाम, आपके सोच को सलाम, इतनी शानदार सोच को सलाम करता हूं सर, जिसको आप जानते नहीं है, जो हीरो हीरोइन को आप जानते नहीं है। क्या लगता है सर, कई हीरोइन सर 12th के ऊपर नहीं पढ़े,
कई हीरोइंस है 12th के ऊपर तक नहीं पढ़े हैं सर, मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूं। हीरोइनों की तरह इतने करोड़ों रुपए नहीं है सर। हीरोइनों की तरह मैं बस स्टॉप में अधनग्न अवस्था में मैं साबुन का एडवर्टाइज नहीं करता हूं सर। मैं पूरे कपड़े में आपके घर में आऊंगा, पूरे कपड़े में आपको आरसीएम के साबुन बताऊंगा सर। मैं संस्कार, भारत के जो संस्कृति है उसको बना के रख के मैं अपना एडवर्टाइज करूंगा सर। लेकिन क्या है, हमें आदत हो चुकी है सर। क्या कर सकते हैं सर, इसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम सीखना नहीं चाहते। यदि आपको बिजनेस पसंद नहीं है तो आप हल्दी नमक मिर्ची हर महीना खरीदते रहिए। यदि आपको पसंद है तो आप सीखिए। यदि आपको बिजनेस पसंद है तो आप सीखिए कि सर मुझे करना है, मुझे बताइए कि करना कैसे है। और हर रोज ये सोचिए कि पिछले महीने में मैंने 1100 पॉइंट बनाया था, इस महीने मुझे 1200 बनाना है। पिछले महीने मैंने 1500 बनाया, इस महीना 1600 बनाना। पिछले महीने मैंने 2500 बनाया, इस महीना 2700 बनाना है। आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, ना कि पीछे बढ़ने के लिए। आपके सोच आपको आगे लेके जाता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है, यकीन मानिए सर। आप जैसा सोचते हैं सर वैसा आपके साथ होता है। आप मेहनत करिए, कई मेहनत करने वाले आपके साथ देने के लिए रेडी हो जाएंगे सर। कई मेहनत करने वाले आपके साथ रेडी हो जाएंगे। और एक और बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत को बताना चाहूंगा, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गंदी राजनीति चल रहा है, सुधर जाए। कई पुराने टाइप के लोग जो है वो कुछ लोगों को ज्वाइन करने के बाद अपने आप को सीनियर बन के बैठ जाते हैं कि हम सीनियर बन गए, अब हमें नहीं करना है, तुम लोग करते रहो, सुधर जाए सर। या उन जूनियरों को मैं बताना चाहूंगा, अपने सीनियरों के फाड़ के रखो। शुद्ध हिंदी में बताना चाहूंगा सर, अपने सीनियर की फाड़ के रखो कि सर आपके भरोसे में मैं इस बिजनेस में आया था। लाइन गलत है लेकिन फिर भी लगे रहो। आपके भरोसे में मैं इस बिजनेस में आया था। आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हो, आप फील्ड पे नहीं जाते हो, आपके पास डेमो किट नहीं है, आपके पास आरसीएम का प्लान बुक नहीं है, आपके पास आगे बढ़ने की कोई सोच नहीं है, तो मैं ऐसे पूरे भारत को बताना चाहूंगा, आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने से पहले ऐसे सीनियर चुने जिसके पास ये सारे क्वालिटी हो सर। उसी को आप अपने सीनियर माने। यदि आपके रिश्तेदार है और आप दूसरे किसी को सीनियर नहीं मानना चाहते तो उस सीनियर रिश्तेदार को बोलिए कि मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूं, मैं आपके साथ ही ज्वाइन करूंगा, लेकिन 1 महीने का टाइम देता हूं, आप ये क्वालिटी पहले डेवलप कर लीजिए। 1 महीने लगता है सर, 21 दिन। यकीनन सर, सीनियर जूनियर वाली बात नहीं, यहाँ पे बात है संगत का, साथ का। यहाँ पे बात है सर संगत और साथ का। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप संगत पकड़ेंगे ना सर वैसा ही आपके साथ होगा सर। मैं यहाँ पे बात करूंगा सिर्फ संगत का। जैसा आप संगत रखेंगे वैसे ही आपकी रंगत होगी सर। मैं यहाँ पे बात करूंगा सिर्फ संगत का। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस संगत के ऊपर मैं आपको आपके सामने एक वीडियो लेके आता हूं सर। एक संगत के ऊपर आपके सामने मैं वीडियो लेके आता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हंसी भी आएगा आपको और दुख भी होगा कि किस जगह पे हम लोग किस सीनियर के पाले में पड़े हैं कि छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं हमारे सीनियर। छोटी छोटी बात पे माने अलग दिशा में चले जाते हैं छोटी छोटी बात पे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करता हूं सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं? बिल्कुल ध्यान दे पा रहे होंगे। एक खरगोश के पीछे एक डॉगी है। डॉगी ऐसे चलते हैं क्या, जैसे ये चल रहा है पीछे वाला? ये संगत का असर है सर।
खरगोश तो वैसे ही चलते हैं ना, उछल उछल के, लेकिन डॉगी तो चार पैर से, बराबर चार पैर से चलते हैं ना। सिर्फ यहां आप समझने की कोशिश करिएगा, आपके संगत कैसा है। नकारात्मक लोगों के साथ संगत है तो यकीन मानिए सर, आप भी नकारात्मक है। आपके सोच यदि फेल आगे बढ़ने वालों में से नहीं है, ऐसे लोगों के साथ संगत है, ऐसे दोस्तों के साथ संगत है, ऐसे भाई बहनों के साथ संगत है, मैं कहता हूं सर संगत बदलने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आया होगा। कई लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में उल्टा सीधा चलता है, और उल्टा सीधा चलने के कारण भी उनके बिजनेस में प्रभाव पड़ता है सर, प्रभाव। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा।